हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन ग्लैक्स एकेडमी। मैं प्रोफेसर का सेशन आज फिर एक नए क्लास में हाजिर हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, खुशियां बांटते होंगे। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न क्या है, देखते हैं। हमारा प्रश्न क्या है, शकुंतला नाटक किसकी रचना है? जसवंत सिंह, राम, नेवाज, नागरीदास। किसकी है? बताइए किसकी है ये। तो ये नेवाज की है। ठीक है। ये शकुंतला नाटक किसकी रचना है? नेवाज की है। और आप लोगों को पता है कि ये शकुंतला नाटक जो है किस भाषा में है? तो ये ब्रज भाषा में है। किस भाषा में है? ब्रज भाषा में। और ये कब लिखा गया है? 1680। ठीक है। शकुंतला नाटक कब लिखा गया है? 1680। किस भाषा में? ब्रज भाषा में। ठीक है। मिश्र जी, आप लोग जानते हैं मिश्र जी ने नेवाज के शकुंतला नाटक को बहुत ही ज्यादा प्रशंसा किया था। क्यों किया था? क्योंकि इसकी भाषा जो थी बेहद मधुर थी, बहुत मधुर थी इसकी भाषा। और इसमें संयोग श्रृंगार का वर्णन है। इसमें क्या है? इस नाटक में संयोग श्रृंगार का वर्णन है। क्या है इसमें? संयोग श्रृंगार का वर्णन है। क्लियर? इन्होंने जो शकुंतला नाटक में जो प्रेम, जो सहजता और जो संयोग श्रृंगार रस जो इन्होंने प्रतिपादित करने की चेष्टा की, उसमें वो बिल्कुल पूरी तरह से सफल उतरे हैं। इनके वर्णन को कवि ठाकुर के समान भी कहा गया है। कवि ठाकुर रीतिकाल के अपने आप में बहुत बड़े कवि माने जाते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या हमारा प्रश्न, सूरसागर के पदों का भावानुसरण करते हुए किस कवि ने कृष्ण के जीवन का चित्रण किया है? ब्रजवासी दास, रामचरण दास, मंचित, प्रेम सखी। कौन है इसमें? बोलिए बोलिए, कौन है इसमें? मैं ही बताती हूँ। इसका उत्तर ब्रजवासी दास है। इसका उत्तर क्या है? ब्रजवासी दास। ब्रजवासी दास कहाँ के रहने वाले थे? वृंदावन के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? वृंदावन। ठीक है। ये वृंदावन के रहने वाले थे। और ये किस संप्रदाय से थे? वल्लभी संप्रदाय। किस संप्रदाय से थे ये? वल्लभी संप्रदाय के अनुयायी थे। इन्होंने सूरदास के पदों का पूरी तरह से भावानुसरण किया है। और ये अनुसरण करते हुए उन्होंने भाव विलास लिखा है। उन्होंने भावानुसरण सिर्फ नहीं किया है, उन्होंने क्या लिखा है? भाव विलास नाम का ग्रंथ भी लिखा है। भाव विलास। इस भाव विलास में क्या है?
पूरा कृष्ण जीवन चरित्र है। पूरी तरह से उसमें कृष्ण के जीवन का चित्रण किया है उन्होंने। एक मिनट, और एक बात, ये किस भाषा में है? ब्रज भाषा में, याद रखेंगे। ये किस भाषा में है? ब्रज भाषा में। ये पूरी तरह से सूर सागर से लिए हैं। अच्छा, इतना जान गए आप लोग। जैसे कि क्वेश्चन में भी आप लोगों को दिख रहा है कि सूरसागर के पदों का भावानुसरण करते हुए किस कवि ने कृष्ण के जीवन का चित्रण किया है? तो किस कवि ने? ब्रजवासी दास ने। कहाँ के रहने वाले थे? वृंदावन के रहने वाले थे। ये किस संप्रदाय से थे? तो वल्लभी संप्रदाय से थे। इनकी रचना जो जो उन्होंने सूरसागर के पदों का अनुसरण किया है करते हुए कौन से ग्रंथ लिखे थे? तो भाव विलास लिखे थे। ठीक है, और भाव विलास में क्या है? तो कृष्ण के पूरे जीवन चरित्र है। ठीक है, ये किस भाषा में है? तो ब्रज भाषा में। पूरा डिटेल्स आपको यहाँ मिल गया। मैं आपसे कही थी कि आप लोगों को कंटेंट के साथ पढ़ाऊंगी। मैं अपना वादा पूरा कर रही हूँ। निम्नलिखित काव्य कृतियों में से कौन सी कृति प्रबंध काव्य नहीं है? इसमें से कौन सी कृति प्रबंध काव्य नहीं है? चंडीचरित, रामचरित, सुजान हित प्रबंध और रामचरित। कौन है इसमें? प्रबंध काव्य कौन सी नहीं है इसमें? तो सुजान हित प्रबंध नहीं है। ठीक है, क्लियर? चंडीचरित आप लोगों को पता ही है कि ये प्रबंध काव्य है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी पहले ही क्लियर कर दिया है कि प्रबंध काव्य नहीं है। तो बता चुकी हूँ कि सुजानहित चरित है। तो सुजानहित चरित, सॉरी मैं गलत बोल रही थी, सुजानहित प्रबंध। ठीक है, तो सुजानहित प्रबंध जो है ये क्या है? एक काव्य प्रबंध है। क्या है? काव्य प्रबंध। और बाद बाकी क्या है? प्रबंध काव्य। ये काव्य प्रबंध है। ठीक है, और सुजानहित जो है प्रबंध, ये किसकी रचना है? घनानंद की है। किसकी है? घनानंद की। क्लियर? सुजान चरित किसकी है? सूदन की। चंडी चरित किसकी है? गोविंद सिंह। रामचरित किसकी है? सूरती मिश्र। ठीक है, चंडी चरित किसकी है? गोविंद सिंह की। रामचरित किसकी है? सूरती मिश्र। सुजान चरित किसकी है? सूदन की। और सुजान हित प्रबंध किसकी है? घनानंद की। क्लियर? एनी डाउट? आगे बढ़ू मैं? चलिए आगे बढ़ती हूँ। गीति संग्रह के रचनाकार हैं सूरती मिश्र, रसनिधि, रसिक गोविंद, श्रीपति। कौन है इसमें? गीति संग्रह के रचनाकार कौन है? तो रसनिधि है। कौन है इसमें? रसनिधि। रसनिधि के अन्य रचनाकारों के नाम जानते हैं आप लोग? हम्म
चलिए बता देती हूँ। रस निधि की अभी बता रही हूँ, ठीक है। लिखते चले साथ में। रतन हजारा, विष्णुपद कीर्तन, विष्णुपद कीर्तन कवि, 12 मासा, रस निधि सागर, हिंडोला अरी, क्या लिख रही हूँ, क्या बोल रही हूँ। हिंडोला अरिल, ठीक है। रस निधि के बारे में आप लोग जान गए। श्रीपति के बारे में आप लोग जान जाए। काव्य सरोज, काव्य सरोज, ठीक है। रस सागर, कवि कल्पद्रुम, ये आपके श्रीपति का है, ठीक है। श्रुति मिश्र के बारे में जान लेते हैं। अलंकार माला, रस रस, एक मिनट, रस रत्न माला, रस रस, रस ग्राहक चंद्रिका, नक्षिक, श्रृंगार सागर, यहाँ नहीं दिख रहा ना, चलिए नीचे उतर जाते हैं। श्रृंगार सागर, काव्य सिद्धांत, ठीक है। काव्य सिद्धांत, रस रत्नाकर भक्ति, रस रत्नाकर भक्ति, विनोद,
ठीक है, ये आपका हो गया सुरती मिश्र के बारे में। बचे अब रसिक गोविंद। आप लोग रसनिधि के बारे में तो लिख ही चुके होंगे, चलिए रसनिधि को मैं इरेज कर लेती हूँ। अब मैं बात करती हूँ रसिक गोविंद। ठीक है, पिंगल, रसिक गोविंद, युगल रस माधुरी। रसिक गोविंदा नंद घन। रसिक गोविंदानंद घन। ठीक है, और क्या है, लक्ष्मण, लक्ष्मण चंद्रिका अष्टेश भाषा। बस, रसिक गोविंद का क्या है, रसिक गोविंद घनंद पिंगल, रसिक गोविंद युगल रस माधुरी समय प्रबंध, लक्ष्मण चंद्रिका अष्टेश भाषा।